श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दामोदर नारायण सबनीस। सन 1913 में दामोदर नारायण सबनीस अहमदनगर में मामलतदार थे। वे अक्सर संगमनेर, कोपरगांव और शिरडी जाते। वे धार्मिक विचारों के थे। उन्हें संतों का सानिध्य अति प्रिय था, इसलिए वे अपने परिवार के साथ शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करते। उनका परिवार शिरडी में ही रुकता और नारायण काम के सिलसिले में काकोरी व आसपास के गांव की यात्रा करते। उनकी बेटी शांताबाई की आयु बहुत कम थी। वह अक्सर साईं बाबा के साथ खेला करती थी। एक बार शांताबाई के मामा की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। उसकी माँ ने अपने भाई से मिलने के लिए जाने के लिए बाबा से आज्ञा मांगी। बाबा बोले, अब वहाँ जाने से क्या होगा, बहुत देर हो चुकी है। बाद में शांताबाई की माताजी को ज्ञात हुआ कि जब बाबा उन्हें जाने से मना कर रहे थे, उसी समय उनके भाई का देहांत हुआ था। एक अवसर पर दामोदर को किसी जरूरी कार्य से राहुरी जाना था, जिसके लिए उन्होंने बाबा से आज्ञा मांगी। बाबा ने अपना एक हाथ ऊपर की ओर उठाकर दाएं से बाएं ओर हिलाते हुए न जाने का इशारा किया। दामोदर ने बाबा की सलाह नहीं मानी, क्योंकि निर्धारित मीटिंग में जाना बहुत आवश्यक था। कुछ देर तक तो घोड़े बहुत तीव्र गति से दौड़े, लेकिन फिर अचानक टांगा पलट गया। दामोदर पहिए के बिल्कुल सामने गिरे और जख्मी हुए। उधर द्वारिका माई में बिना कारण ही साईं बाबा क्रोधित होकर अपशब्द बोलने लगे। साईं की इस दिव्य लीला ने दामोदर को मृत्यु के पाश से बचा लिया। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब बाबा की एक और लीला का वर्णन सुनिए। शांताबाई जोशी। सन 1913 में शांताबाई अपने पिता के साथ कई बार शिरडी गईं। शिरडी और बाबा से संबंधित उनके अनुभव इस प्रकार हैं। तब मैं छोटी बच्ची थी जब मैंने पहली बार बाबा को नीम वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा था। वह दृश्य आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उस समय वहाँ सीमेंट का चबूतरा नहीं था, बल्कि वृक्ष के नीचे छोटी दीवार थी। गांव के बच्चे और मैं वहाँ दोपहर के समय खेला करते थे। वृक्ष पर सुंदर पीले पीले फल लगते, जिन्हें हम प्रचुर मात्रा में एकत्र करते थे। अधिक फल इकट्ठा करने की होड़ में हम सभी बाबा के ऊपर चढ़ जाते, लेकिन बाबा एक क्षण के लिए भी अपनी साधना की स्थिति में नहीं डगमगाते थे। ना ही उन्होंने कभी हमें डांटा या मारा। जब हम उन्हें तंग करने की सीमा लांघ जाते, तब बाबा हमें भगाने के लिए नीम की सूखी डाली लेकर उसे दीवार पर मारते। कई बार हमें खुश करने के लिए बाबा गीत गाते। एक गीत जो मुझे बहुत पसंद था, उसके भाव कुछ इस प्रकार थे। चांद नीम वृक्ष की शाखाओं के पीछे छिपा था और बाबा उसे बाहर निकलकर अपना चेहरा दिखाने का आग्रह करते हैं। अंत में बाबा चांद को देसी घी में डुबोकर अधिक मात्रा में रोटी और चीनी देने को कहते हैं। जो बच्चे मेरे साथ खेला करते हैं, वे सभी बहुत गरीब थे। उनके माता पिता किसान, भ्रमणकारी, कामगार और मजदूर थे। सड़क निर्माण का कार्य काम करते थे। काम पर जाते समय वे अपने बच्चों को निश्चित होकर बाबा के पास छोड़कर जाते थे। उन्हें विश्वास था कि बाबा उनके बच्चों की देखभाल करेंगे और साथ ही बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे। वास्तव में हम सौभाग्यशाली थे, क्योंकि ब्रह्मांड के स्वामी हमारा ध्यान रखते थे और यहाँ तक कि हमारी बहती नाक भी साफ करते थे। हम अक्सर लेंडी बाग में भी खेलते थे। वहाँ कई भेड़ बकरियाँ घास चरती थी। हम बकरियों की लेंडी को इकट्ठा कर उनसे गोली गोली का खेल करते थे। लेंडी बाग में इमली का बड़ा वृक्ष था। सभी बच्चे इमली की फली पाने के लिए उस पर पत्थर से निशाना लगाते थे। मैं भी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर इमली की फली पाने की इच्छा करती थी। कई बार बाबा इस कार्य में हमारी सहायता करते थे। बाबा सीधा व सरल जीवन जीते थे। उनकी ज़रूरतें बहुत कम थी। मैंने उन्हें कभी पाँव में जूती पहने नहीं देखा, ना ही वे कभी नई कफनी पहना करते। हालांकि द्वारिका माई में बहुत सी नई कफनियों का ढेर था। बाबा को महंगे वस्त्र या आभूषणों की बिल्कुल चाह नहीं थी। आज बाबा का समाधि मंदिर स्वर्ण से अलंकृत है। चारों ओर स्वर्ण के बर्तन इत्यादि हैं। ऐसा वैभव और ठाट बाट बाबा द्वारा जिए गए सीधे सादे जीवन के बिल्कुल विपरीत है। साईं बाबा जो दिव्यातीत, दिव्य रिद्धियों सिद्धियों के प्रदाता हैं, स्वयं परमात्मा हैं, जिनके पास स्वर्ग के ताले की चाबी है, जो सर्वशक्तिमान हैं और भक्तों के लिए मोक्ष प्रदाता हैं। उन्होंने स्वयं एक फकीर का जीवन जिया।
उस समय कोई नहीं जानता था कि सीधे सरल दिखने वाले, सादी सी कफनी पहनने वाले इस ब्रह्मज्ञानी फ़कीर का एक एक वचन एक युगांतकारी इतिहास बनकर हमारे सामने आएगा, जिसे लिखने के लिए धरती का कण कण अपनी सेवा देगा और परम सौभाग्य का अनुभव करेगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज की लीला में इतना ही। कल हम अन्य लीलाओं का वर्णन करेंगे। आप उन्हें अवश्य सुनें और बाबा की कृपा को प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई।